हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को क्विक सीटेड प्रिपरेशन अपडेट देने वाली हूँ अपनी, कि मैंने अब तक कितना पढ़ लिया है और मैं अभी कितना पढ़ रही हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अभी स्कूल से आने के बाद मैं सबसे पहले रिवीजन करती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैंने वो रिवीजन कर ली थी, और उसके बाद ना अभी मेरे को पढ़ना है एसएसटी में। मतलब हमारे सिलेबस में एक चैप्टर दे रखा है डाइवर्सिटी और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है कि मैंने उसकी रिवीजन कैसे करी, कैसे पढ़ा। और अब मैं डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ूंगी, जिसमें हमारे मतलब यूनिट है डाइवर्सिटी का, और उसमें हमें 2 चैप्टर दे रखे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं इसका चैप्टर पढ़ूंगी अभी। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रिवीजन वगैरह करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग कितना भी टॉपिक पढ़ लें, अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे मार्क्स नहीं आएंगे आप लोगों को, क्योंकि सीटेट का पेपर लेंदी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। तो कितना भी आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दिया है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग दोनों कीजिए। एंड उसके बाद फिर अब मैं पढ़ रही थी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप लोगों ने चैप्टर रीड कर लिया और बस हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं करना। चैप्टर रीड करने का मतलब और चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसकी रीडिंग कर ली, उसके बारे में जान लिया कि चैप्टर के अंदर है क्या, बस। उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को दे रखे हैं, आप लोग उसको हाईलाइट कीजिए, लिखिए, उसके बारे में समझिए कि चैप्टर में हमें बताया क्या गया है, वो क्यों बताया गया है। और जो चैप्टर के अंदर मेन चीज़ जो होती है, ये जो छोटे छोटे कॉलम्स वगैरह दे के रखते हैं ना इसके अंदर, या फिर कोई डायग्राम वगैरह या कुछ भी है, या उसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया था ऐसे ही, जिसमें इन सब से रिलेटेड पूछा गया था। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। अगर आप लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे, उसको करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे टॉपिक भी बहुत बार आए हुए हैं, तो आपको इनको भी फोकस्ड होकर पढ़ना है। एंड उसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, शायद आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, बट इसमें जो एक्नॉलेजमेंट दे के रखते हैं सीटेट वाले में, और सीटेट कह रही हूँ मतलब बुक में, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें अच्छे से बता रखा है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो जो हमारा एनसीईआरटी का ये वाला जो फर्स्ट पेज है, नेशनल करिकुलम, जिसमें फॉरवर्ड करके लिखा हुआ है, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट के अंदर इसी में से पूछे जाते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि सीडीपी, जो सीडीपी के ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो इसी में हमें बताया गया है कि हमें एसएसटी क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ें इसी के अंदर लिखी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ इस वाले पेज को भी केयरफुली पढ़ें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इसका नेक्स्ट पेज है वो भी बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ें। तो ये 2 पेज की रीडिंग तो आप लोगों को ज़रूर करनी है, और उसके बाद फिर आप लोग अपने चैप्टर्स करिए। देखिए, आप लोग किसी के भरोसे मत रहिए। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बार बार कि आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी ले लीजिए 6 to 8 क्लास की, और एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। एकदम चीज़ों को हाईलाइट करिए, उसके भी शॉर्ट नोट बनाइए, उसको लिखिए भी, बहुत टाइम में हो जाएगा। तो आप लोग चैप्टर्स पढ़िए। मेरे को तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ। तो आज मेरी छुट्टी थी, तो मैंने आज पूरी एनसीईआरटी जो बुक है, जो मैंने सोचा था कि आज मैं सिविक्स के जो भी 2-3 चैप्टर मैं उसको ख़त्म कर दूंगी, तो मैं वही पढ़ रही थी। तो आप लोग भी ऐसे करिए, जिस दिन आप लोगों को लग रहा है कि आपके पास पूरा दिन है, उस दिन आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर कीजिए, प्लस पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट नोट तो बनाने ही बनाने हैं।